सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। आप सब लोग कैसे हैं? इस उम्मीद के साथ आप हमेशा की तरह अच्छे हैं। मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ। मैंने पहले भी इसके बारे में आपसे बात की है कि मैं न्यूमरोलॉजी को लेके वीडियो बनाऊँगी। बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, जितना मैं जानती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सब कुछ हम शेयर नहीं कर पाएंगे, पर मैं थोड़ा बेसिक आपको तो दे ही सकती हूँ। ये उन लोगों के लिए जिनको न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है या वो कुछ जानना चाहते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर्स से रिलेट करती है। आप नंबर जो होते हैं बहुत ही मैजिकल होते हैं। दे आर नॉट जस्ट हैव ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज बट ऑल्सो प्रोसेस स्पिरिचुअल पावर। आप अभी सिर्फ मैथमेटिक्स की फॉर्म में आप मैथ्स यूज़ कर रहे हैं, नंबर्स यूज़ कर रहे हैं कि हम मैथ्स कर रहे हैं तो हम उसमें नंबर्स, उसमें वैल्यूज़ डाल रहे हैं। बट इसमें एक स्पिरिचुअल पावर भी होती है। ये बहुत ही डिवाइन नेचर में होते हैं। जो यूनिवर्स होती है वो हमसे किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात नहीं कर रही, वो साइन लैंग्वेज में बात करती है। वो हमें एक मैसेज कन्वे करती है, तो हम उसे बहुत तरह से डिकोड करते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी, थ्रू नंबर्स, थ्रू आप टैरो रीडिंग या बहुत सारी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनकी गाइडेंस लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं न्यूमरोलॉजी को कवर करूँगी, नंबर्स को कवर करूँगी। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन, एंड जब ये सीरीज़ चलेगी 1 बाय 1 सब नंबर लूँगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो इसमें आपका एक लोशो ग्रिड होता है। आप इसे हम कैसे निकालेंगे मैं उसके बारे में भी बात करूँगी। लाइक आप कौन से मंथ में पैदा हुए हैं, कौन सी डेट को पैदा हुए हैं। लाइक अगर आप 1 से कब रूल करते हैं, जब आप 1 तारीख को पैदा होते हैं या 10 को होते हैं या 19 को होते हैं या 28 को होते हैं, तो इसका जो सम बन के आता है वो 1 पे आता है। और ये आपका आपका एक आपका ये बर्थ नंबर हो गया। एक होता है आपका डेस्टिनी नंबर। जब आपकी होल जो डेट ऑफ बर्थ होती है, सपोज में आई एम टेकिंग वन बर्थ डेट, लाइक आप 10 अगस्त या 2020 में पैदा हुए हैं, तो 10 का 1, अगस्त का 8, 2020 का 2 2 4, तो 4 8 12 13, 13 नंबर और लास्ट में आ गया 4 नंबर। तो ये टोटल मिला के बना 4 नंबर, तो आपका डेस्टिनी नंबर हो गया 4। तो इस तरह एक पूरा डेस्टिनी नंबर आता है पूरी डेट ऑफ बर्थ को, ईयर को, मंथ को और डेट को ऐड ऑन करके। और एक सिंपल डेट को ही अगर सिंगल डिजिट में है तो बहुत अच्छी बात है, सिंगल डिजिट में नहीं है तो उसे ऐड ऑन करके हम सिंगल नंबर पे लाते हैं। जब हम न्यूमरोलॉजी में नंबर्स की बात करते हैं तो हम 1 से लेकर 9 तक ही नंबर कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब हम ऐड ऑन करेंगे, सिंगल नंबर पे लाएंगे तो सारा नंबर इसी पे आ जाएंगे। तो ज़्यादातर हम सिंगल नंबर पे बात करते हैं 1 to 9 में। न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ी सी स्टार्टिंग करके फिर मैं आगे जाती हूँ। न्यूमरोलॉजी जो है, जब हम इसको ट्रेस करते हैं तो हमें ये बैक इजिप्शियन और रोमन रूलर टाइम से चलती हुई आ रही है। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनकी खुद की एक पावर होती है। दे आर डिवाइन इन नेचर, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया। ये एक न्यूमरल वैल्यू में ही, न्यूमेरिकल वैल्यू में ही नहीं आता। इसमें एक स्पिरिचुअल पावर की तरह हम कंसिडर करते हैं इसको। न्यूमरोलॉजी जो होते हैं, जो न्यूमरोलॉजी के थ्रू जो हम जो रिलेशनशिप्स हैं, उनका नंबर्स का क्या रिलेशनशिप्स है और वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ की लाइफ में, उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है, उसको हम लेके चलते हैं। तो ये हमें एक ना इंसाइट प्रोवाइड करता है हमारे जो, अगर आप अपना थ्रू आउट द लाइफ आप अपना देखेंगे, इवेंट्स देखेंगे, कभी कभी आप देखेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो है आपकी, उसमें आप जो नंबर आ रहा है उसी नंबर वालों से आपकी ज़्यादा बन रही है, या उसी नंबर की आप परचेज़ कर रहे हैं गाड़ी, या फ़ोन नंबर आपको उस नंबर पे आ रहा है, या फिर घर उस नंबर पे आ रहा है, या वो लकी है या अनलकी है। उसी डेट ऑफ बर्थ पे किसी का बर्थ हो रहा है बहुत क्लोज वन का, या उसी डेट ऑफ बर्थ पे किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं। आप जब आप अपना लाइफ रिव्यू करेंगे, अपना लाइफ एक्सपीरियंस देखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेट करते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ें हो रही हैं। पर क्योंकि हम बहुत अनकॉन्शियस लेवल पे ज़िंदगी जी रहे हैं, अवेयरनेस के साथ नहीं जीते, तो कई बार हम उसे स्किप कर देते हैं। पर अगर आप ध्यान से चीज़ों को देखेंगे तो आप फील करेंगे इसका क्या मतलब है और वो आपको क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। तो इससे आप अपनी पूरी लाइफ का जितना भी एक्सपीरियंस जो अभी तक लाइफ जी है उसके बेसिस पे भी आप उसको कंसिडर करते हैं कि आपका कौन सा नंबर कैसे आपको किस तरह रिस्पॉन्स कर रहा है, किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू नई लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, नई चीज़ों को
बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उनके बीच में हार्मनी बिठा सकते हैं। अगर आपको पता है कि जैसे एक एग्जांपल है, अगर आपको पता चल रहा है ये पर्टिकुलर डिश खा के आपको ये एलर्जी हो रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको अवॉइड करेंगे। उसी तरह अगर आप कुछ नंबर से आपको समझ आ रहा है कि इस नंबर से आपको दूर रहना है या ये नंबर का आपको लाइफ में सपोर्ट चाहिए, तो दैट मीन्स आप यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ। आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ मतलब बाहर से हेल्प लेके उसको दोबारा से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ हार्मनी बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस तरह काम करेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, नंबर 1 to 9 वी ओनली कंसिडर नंबर 1 to 9, हम ज़ीरो कंसिडर नहीं करते कुछ लोग, बट मैं ज़ीरो कंसिडर करती हूँ। ज़ीरो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। अगर आप लोगों को आजकल इन टर्म्स ऑफ मनी ही समझ आती है चीज़ें, कुछ फिगर में आप अमाउंट के आगे ज़ीरो आगे लगाएंगे तो ऑफकोर्स उसका कोई वैल्यू नहीं नज़र आ रहा आपको, पर जैसे ही वो किसी नंबर के पीछे आएगा तो वो करोड़ों अरबों खरबों की बात बन जाती है। उसी तरह जब किसी न्यूमरोलॉजी में जब हम किसी डेट ऑफ बर्थ या नंबर के बाद हम ज़ीरो ऐड ऑन करते हैं तो उसका इफेक्ट अलग होता है। ज़ीरो जो ज़ीरो नंबर है, उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं मानती हूँ इन्फिनाइट पावर है उसके पास। सपोज़ किसी की डेट ऑफ बर्थ है 10, 20 एंड 30, तो जो 1 से रूल करता है, सिर्फ 1 को हुआ है तो उसकी एक अलग ऑरा होगा, पर जो 10 को पैदा हुआ है या 20 को या 30 को, उसका अलग ऑरा होगा। वो उसके पीछे ज़ीरो आ गया, इन्फिनाइट नंबर, मतलब बहुत उसकी कोई लिमिट नहीं है उस नंबर की। और कई बार वो नंबर ये भी रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल पूरा करना, एक इन्फिनाइट मतलब एक उसका एंड हो गया उस सर्कल का, और या उसकी न्यू बिगनिंग हो रही है। व्हेन वी स्टार्ट समथिंग तो हम कंसिडर करते हैं ज़ीरो से। तो उसके मतलब जब ज़ीरो कोई नंबर किसी नंबर के साथ अटैच हो रहा है तो उसके ऑलमोस्ट मीनिंग ही ख़त्म हो जाएगा। 1 से रूल कर रहा है, मैं अभी इसको और आपको आगे जाके क्लियर करूँगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इट कैन क्रिएट ग्रेट रिजल्ट when you use in according with the various number of numerology। मतलब इतना ह्यूज रिजल्ट क्रिएट कर देता है जब आप ज़ीरो ऐड ऑन करते हैं, तो उसकी मायने ही बदल जाएंगे। अब इसमें अगर हम देखा जाए, जो नंबर्स होते हैं ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी थ्रो कर रहे हैं। ये भी अगर आप इसको मैं आगे क्लियर करती जाऊँगी कैसे कैसे ये, लेकिन हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है वो किस नंबर को किस एनर्जी के साथ यूज़ कर रहा है, क्या बोल रहा है। पर एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट जो हमारा काम है, वो हमारा सिर्फ इतना काम है, सामने वाले इंसान को, उसको अपने जो क्लाइंट होते हैं हमारे, या हम उनको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करें उनके हॉरोस्कोप से रिलेटेड। मैं ये जर्नल आपको समझा रही हूँ न्यूमरोलॉजी के ऊपर, बट अगर आप पर्टिकुलर इंसान का इफ़ेक्ट पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलग अलग होता है, तो आप इसे पर्सनली ना लीजिए, इसको जर्नल साइंस में लीजिए। क्योंकि जब आप मैं प्रेडिक्शन दूंगी किसी को, तो उसके एनवायरनमेंट, उसके बर्थ चार्ट, उसके कार्ड रीडिंग के साथ काफ़ी चीज़ें मैच करके हम तो करते हैं। सपोज़ किसी को पर्टिकुलर कोई बीमारी है, क्योंकि बीमारी की सेंस में लोगों को समझ में आती है। सपोज़ किसी इंसान को पर्टिकुलर बीमारी है, तो पहले डॉक्टर उसको क्या देखते हैं कि वो कौन से वेदर में रह रहा है, कौन सी कंट्री में रह रहा है, किस तरह का खाना खा रहा है, किस तरह के कपड़े पहन रहा है, किस तरह के माइंडसेट के साथ है। उसके हिसाब से उसकी प्रिस्क्रिप्शन चेंज होती है, मेडिसिन चेंज होती है, वो किस तरह की मेडिसिन उसको काम करेगी नहीं करेगी। उसी तरह ये हर चीज़ें डिपेंड करती है। ये ऐसा नहीं है कि शेल्फ, आप ग्रॉसरी शॉप पे गए, शेल्फ पे रखी हुई कोई चीज़ है, गए आपने वो अपने लिए परचेज़ की, नहीं, इसका इफेक्ट हर किसी पे अलग होगा। तो जब भी आप न्यूमरोलॉजी इन चीज़ों को देखते हैं, तो आपको अंधविश्वास नहीं करना है, ब्लाइंड फेथ कभी भी मत कीजिए किसी चीज़ को। आई एम नॉट हेयर टू प्रमोट ब्लाइंड फेथ की किसी ने बोल दिया ये नंबर ऐसे काम करेगा तो ऐसे ही काम करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर नंबर की अलग एनर्जी और हर इंसान के लिए अलग एनर्जी है। तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि आपको आंखें बंद करके फॉलो नहीं करना। आपको जो अब मैं चीज़ें बोलूँगी, आप अपनी लाइफ में देखिए क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या आता है, उसके हिसाब से ही आप फॉलो कीजिए। जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, अपनी फुल अवेयरनेस के साथ पूरे कॉन्शियस होके यूज़ कीजिए। तो जो हर एक नंबर होता है, मेरे हिसाब से उसकी अपनी एक पावर होती है, एक वाइब्रेशन होती है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है किसी इंसान की, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसका नाम बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान का एक यूनिक होता है अपने आप में। तो अब मैं इसमें एक बहुत छोटी सी चीज़ बताना चाह रही हूँ। जैसे 1 से 9 तक हम नंबर कंसिडर कर रहे हैं, ज़ीरो को मैं अलग रख के जाऊँगी, अभी ज़ीरो मैं इसमें ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ, उसका अलग से पावर बताऊँगी इनफिनाइट नंबर में, और वो किस तरह अपना काल चक्र पूरा करता है।
वो कैसा नंबर है। और कुछ नंबर डबल में भी यूज़ करते हैं जिनको हम लकी नंबर, कार्मिक नंबर या इस तरह कंसिडर करेंगे, वो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैं इंडिविजुअल नंबर 1 to 9 लेके चल रही हूँ। इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो, जिससे आपको पता चले एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी है क्या। इसमें नंबर 1 से लेकर 9 तक जब मैं कंसिडर करती हूँ तो उसमें 1, 3, 5, 7, 9 इज़ लाइक ये वो नंबर है जो मस्कुलाइन एनर्जी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जब आप 1 की बात करेंगे, 3 की बात करेंगे, 7 की, 5 की, 9 की, तो ये एक मेल एनर्जी आपको रिप्रेजेंट करेगी। पर एट द सेम टाइम जब वी विल टॉक अबाउट 2, 4, 6 एंड 8, इसमें फेमनाइन एनर्जी का तत्व, इसका मीनिंग ज़्यादा रहेगा। वो आपको और आगे क्लियर होगा कैसा। लेकिन मैं एक चीज़ और अपने एक ऐड ऑन करना चाहती हूँ। 1, 3, 5, 7, 9 जो मैंने नंबर बोले, उसमें जो 5 नंबर है उसको आप ड्यूल में लेके चलते हैं, उसमें दोनों एनर्जीज़ को लेके चलते हैं। इसको थोड़ा और मैं आगे क्लियर करती हूँ कि कैसे। तो अब हम नंबर्स के हिसाब से उनके प्लैनेट्स ले लेते हैं। नंबर 1, सपोज आप किसी मंथ में फर्स्ट 10 या 10 हो गया, 19 एंड 28 को पैदा हुए हैं, दैट मीन्स आप नंबर 1 से रूल कर रहे हैं। तो नंबर को इस तरह काउंट किया जाता है। 1 से 30 तक आपका मंथ होता है, उसमें इस तरह का किया जाता है। और डेस्टिनी नंबर नहीं, अगर आप डेस्टिनी नंबर भी देखें या अपना बर्थ नंबर, तो मैं इसको कवर कर रही हूँ। तो 1 नंबर दैट मीन्स सन, सूर्य। तो अगर आप 1 से रूल कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप में जो ज़्यादा एनर्जी है वो सन की है, सूर्य की है। तो आप देखिए सन की क्या क्वालिटीज़ हैं, 1 की ऑलमोस्ट वैसी ही क्वालिटीज़ मिलेंगी। तो इसका सूर्य का नंबर, सन का नंबर रहेगा संडे, इसका डे संडे माना जाता है। नंबर 2, किसी भी मंथ को आप 2 तारीख को पैदा होंगे, 20 को पैदा होंगे, या फिर 11 को और 29 को, दैट मीन्स ये ऐड ऑन करके आता है 2 पे। दैट मीन्स आप मून से रूल कर रहे हैं, चंद्र से रूल कर रहे हैं, एंड योर डे विल बी मंडे। आप 3 से रूल करेंगे हर महीने की तारीख को, जब 3 से रूल करेंगे या 12 से, तो 12 को ऐड ऑन करेंगे तो वो भी 3 पे आ जाएगा। इस तरह जब आपका 3 नंबर आता है उस डेट को, तो आप 3 से रूल कर रहे हैं। दैट मीन्स जुपिटर, इसके गुरु जो हैं, इसके जो प्लैनेट है वो गुरु है, बृहस्पति हैं, एंड देयर डे विल बी थर्सडे। उसके बाद आपका नंबर 4 आता है, किसी मंथ की 4 को पैदा हुए हैं आप, 13 को पैदा हुए हैं, इस तरह आगे ऐड ऑन करते जाइए। जब 4 नंबर आएगा तो यूरेनियस आपका राहु, 4 नंबर का प्लैनेट राहु रहेगा, और इसका दिन भी मंडे ही होता है। मून का भी, जो चंद्र है, और राहु का भी मंडे रहेगा। नंबर 5 पे आप बॉर्न होते हैं तो मरकरी, बुध, इसका डे आपका बुधवार रहेगा। जब आपको पंडित भी बोलते हैं कि आप इसके उपाय कीजिए बुध के, तो आपको हरी चीज़ें या वेनसडे बोलते होंगे, आप रिकॉल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हैं। वीनस, नंबर 6 इस शुक्र ग्रह है, वीनस जो फ्राइडे है। नंबर 7 नेपच्यून, केतु, जो कि आपका दिन आपका इसमें ट्यूसडे रहेगा। और जो नंबर 8 है वो है सैटर्न, शनि, उसका दिन शनिवार है। लोग दिया जलाते हैं, उनको अच्छे से याद दिमाग में है। और 9 जो नंबर है वो मार्स से रिलेट करता है। किसी मंथ को आप 9 को पैदा हो रहे हैं, दैट मीन्स आप मार्स आपको रूल कर रहा है, मंगल, एंड इसका डे अगेन ट्यूसडे है। तो आपके एक तो मून 2 नंबर वालों का और 4 वालों का मंडे रहेगा, और जो केतु हैं 7 नंबर और 9 नंबर वो ट्यूसडे रहेंगे। शुक्र आपका क्लियर है सैटरडे, और संडे को आपका जो वो सन रहेगा। और जुपिटर जो होता है आपका जो ज्ञान है, गुरु है, वो गुरुवार भी बोल सकते हैं हिंदी से, ऐसे आप याद रख सकते हैं, थर्सडे। एंड और आपका शुक्र हो गया वीनस, और बुध हो गया आपका बुधवार, उससे आपको थोड़ा याद रहेगा। अब जब हम मैथ्स में कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं तो हम जो कुछ टेबल्स यूज़ करते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स को हम कुछ नंबर्स में डिवाइड कर देते थे। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी मैथ्स में। तो पाइथागोरस जो फेमस था मैथमेटिशियन, उनके अकॉर्डिंग जो था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है हर एक नंबर में, अगर उसको प्रॉपरली हम समझते हैं तो ऐसा कुछ, मतलब उसमें कुछ ऐसी पावर्स को हम समझ के उसके हिसाब से हम उस पर काम करते हैं। तो उसी फॉर्मूले पे, पाइथागोरस पे, उन्होंने कुछ अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स भी दिए हैं। तो उनकी कैलकुलेशन अलग रहेगी, पर उसके साथ ही एक
और है कीरो नाम से, अगर आपने सुना हो, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो उनकी बुक्स भी अब अवेलेबल होगी मार्केट में। तो इनका एक चैंडलियन सिस्टम होता है, शैंडलियन सिस्टम, मतलब इनका कैलकुलेशन का अलग रहेगा। जैसे इन्होंने ए के ए अल्फा, जैसे आपका अल्फ़ाबेट्स है ABCDEF, तो उन्होंने ABCDEUOF के लिए ऐसे अलग अलग नंबर ले रखे हैं। तो ये एक परफेक्शनिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो इनकी स्टडी अलग है, पाइथागोरस की स्टडी अलग है। तो हम किस तरह से अपनी चीज़ें सॉल्व करेंगे ये आगे आपको समझ आएगा। मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, क्योंकि एक बहुत वास्ट, अगेन मतलब जब आप किसी टॉपिक पे बात करने जाते हो तो वो बहुत आगे तक जाती है चीज़ें, तो मैं आपको इतना ज़्यादा कवर नहीं कर पाऊँगी। मैं सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन देना चाह रही थी आपको, एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी क्या है और न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। तो जब मैं न्यूमरोलॉजी में आगे जैसे आपके बैंक अकाउंट नंबर्स हैं, आपके ईमेल अकाउंट नंबर है, उसका कैलकुलेशन कैसे आता है, लोग जब फ्लैट लेते हैं तो उसका नंबर क्या होता है, अगर आप उसमें कुछ ऐड ऑन एक नंबर और ऐड कर देते हैं तो फ्लैट नंबर चेंज होकर आपको उसमें वो वाइब्स आती है, वो एनर्जी आती है। अगर कोई घर 8 पे है तो दैट मीन्स एबंडेंस के लिए वो नंबर होता है, मटेरियलिस्ट वो पैसे फाइनेंस के लिए नंबर होता है। 1 नंबर कैसे काम करता है, कम्युनिकेशन के लिए होता है 1 नंबर। 2 नंबर आपका इमोशनल फ्रंट पे काम करता है, लाइक अ क्वीन। और 1 नंबर आपका लीडरशिप के लिए, मतलब अलग अलग काम करते हैं ये चीज़ें। तो मैं आज मेरी सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी नंबर 1। मैं अब छोटे छोटे वीडियोस में आपको नंबर 1, नंबर 2 इस तरह कवर करती जाऊँगी, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती रहें कि कैसे ये नंबर काम करते हैं और आपके लिए कैसे काम करेंगे। आपको अंधविश्वास नहीं करना, सिर्फ उनको ऑब्जर्व देखना है ध्यान से कि एग्जैक्टली क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो आपको उससे हेल्प भी मिल सकती है अगर आप हेल्प लेना चाहें लाइफ में, और आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, चीज़ें समझ आने लगेंगी अवेयरनेस के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी थोड़ी यूज़फुल लगी हो। अगर आपको कुछ और ऐड ऑन करना है या किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आप एक मैसेज नीचे डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, आपने मेरे को इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया चीज़ें समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।